आपने झाड़ू उठाई और फिर धीरे धीरे आपने झाड़ू लगाना आरंभ किया, तो उसमें धूल मिट्टी कचरा निकलेगा कि नहीं? अब हम आपसे पूछते हैं कि धूल मिट्टी कचरा आने के तो सारे रास्ते आपने बंद कर दिए, खिड़की लगा दी, जंगला लगा दिया, दरवाजा लगा दिया, फाटक लगा दिया, पर्दा तक लगा दिए, कहीं से कचरा आने की जगह तो छोड़ी नहीं। फिर इतनी धूल मिट्टी महीना भर में कहां से आ गई? इसका आप क्या उत्तर देंगे? इसका आपको उत्तर देना पड़ेगा कि भले ही हमारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, पर धूल के छोटे छोटे कण तो वायुमंडल में व्याप्त रहते ही हैं और वे क्रमशः नीचे भूमि पर बैठते ही हैं, फर्श पर बैठते हैं, वही धूल है। फिर उसको झाड़ो तो फिर कचरा सामने आएगा। ऐसे ही हम लोग जो है ना, खुले मैदान के जैसे हैं, कोई चहर दीवारी नहीं, कोई खिड़की जंगला दरवाजा नहीं, सारा कचरा, किसी दिशा से कोई कचरा आ जाए, रूप का कचरा, रस का कचरा, गंध का कचरा, शब्द का कचरा, स्पर्श का कचरा, कहीं से कोई गंदगी आ जाए, लेकिन 3 बार 4 बार सत्संग की झाड़ू लग रही है, संकीर्तन की झाड़ू लग रही है, तो खुला मैदान होने पर भी स्वच्छ रहेगा हृदय। और आप समाधि तक पहुंच चुके हैं, स्वात्मानुभूति कर चुके हैं, आपने अपने इंद्रिय गोलक बंद कर दिए हैं। बाहर से रूप रस गंध शब्द स्पर्श का कचरा अब भीतर नहीं आ रहा है, क्योंकि सब द्वार बंद हैं, किंतु भीतर का कचरा कहां जाएगा? उसके सूक्ष्म कण वे तो भीतर पहले से ही विद्यमान हैं, वो कैसे जाएंगे? वे फिर झाड़ू लगाने से जाएंगे। इसलिए कमरे के भीतर भी झाड़ू लगानी पड़ती है। सत्संग, महाराज जी कहते थे, सिद्धों को भी सत्संग परमावश्यक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दूसरा साधन है, पहला साधन है सत्संग, जो वैधि भक्ति में, वैधि भक्ति का, श्रुति सम्मत भक्ति का अनुष्ठान करने वाले साधकों के लिए परमावश्यक है। उन्हें नित्य सत्संग आवश्यक है। एक बात हम कहें आपको, आप बहुत ध्यान से सुनना। बहुत से लोग बहुत अच्छे शास्त्रज्ञ हैं, विधिज्ञ हैं, जीवन भी उनका बहुत संयत है, वेद पाठ होता है, वेद वेदांग की शिक्षा घर में होती है, समय से संध्योपासन होता है, इससे उत्तम वातावरण और क्या हो सकता है? कोई कल्पना कर सकता है क्या? लेकिन उनके घर में नित्य कीर्तन नहीं होता, नित्य सत्संग नहीं होता, तो उनके घर के बालकों के संस्कार, बालिकाओं के संस्कार, स्त्रियों के संस्कार और शास्त्रीय विधि के अनुसार जीने वाले लोगों के संस्कार आप देखिए, और उन लोगों के संस्कार देखिए जिन बेचारों को वैधि भक्ति का और उस विधि निषेध का उतना ज्यादा बोध नहीं है, कर्म में उनकी उतनी प्रवृत्ति भी नहीं है, अधिकार भी उनको नहीं है, पर केवल प्रेम से भगवान की कथा नित्य सुनते हैं, संतों के चरित्र सुनते हैं, प्रेम से कीर्तन करते हैं, उनका जीवन आप देखिए। आप इसका मतलब यह मत समझ लेना कि जो संध्योपासन वेद पाठ आदि ये नहीं करना चाहिए, ये अवश्य करनी है, लेकिन इसके साथ सत्संग अब अत्यंत 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 आवश्यक है।
आज भगवत कृपा से, गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा से दास को जितना बोध है उसके अनुरूप धर्म का आचरण हम नहीं कर पा रहे हैं।